हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर करना चाहूंगा। विप्रो की अगर बात करें तो बहुत बड़ा हमें एक या खबर आती है सामने आई है, जो कि हम बोल सकते हैं सीईओ का बहुत बड़ा बयान हमें सामने आ चुका है। एक सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर का हम ऐसा बोल सकते हैं विप्रो जब भी, या क्वार्टर वन का रिजल्ट की अगर बात करें तो विप्रो में लगभग एक सेक्टर से बहुत गजब का हो कि 10 से 11% का रेवेन्यूज अच्छे खासे मैनर में हमें इनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके, उनमें रेवेन्यूज अच्छे खासे यहाँ से हमें देखने को मिल चुका है। तो कौन सा सेक्टर है, उनके तरफ से कौन से हमें बोल सकते हैं सीईओ का बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है, उसके हिसाब से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। करंट इनके प्राइस की अगर बात की जाए तो लगभग 589 पर कंपनी चलती है सामने आ रही है। तो अभी कौन से लेवल पर हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्या इस लेवल पर हमें करंटली बाइंग करनी चाहिए? ओके, तो सभी इन चीजों में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और थर्ड चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोनस को लेकर बहुत ज्यादा लोग यार डिस्कशन कर रहे हो, ओके, इसके हिसाब से ये भी पॉइंट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ओके, तो चलो दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, विप्रो की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा दोस्तों बताने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की अच्छी खासी कंपनी है। ज्यादातर इसने बहुत गजब का लोगों को बोनस दिया, लगभग 13 बार कंपनी ने दोस्तों इनके शेयरहोल्डर्स को अच्छे खासे मैनर में बोनस की सबसे रिवॉर्ड किया है, जिसके चलते 10,000 के बन चुके अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़। ओके, जिसके चलते हम बोलते हैं बहुत अच्छी कंपनी, क्वालिटी वाली स्टॉक है और जरूर हमें इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के साथ जरूर दोस्तों इसे हमें होल्ड करना चाहिए। तो लगभग हम आज के उस न्यूज के ऊपर, तो कौन से न्यूज निकल के आ रही है जो कि सीईओ की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो, वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन यूएस हेल्थ केयर एंड कंटिन्यू टू ग्रो एंड स्टे, ओके, से विप्रो सीईओ। यानी कि अभी इसे जरा हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीप में डिस्कशन कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप यह देख सकते हो, विप्रो एक्सपेक्ट to increase its P in US healthcare market with the key of focus being on Obamacare or the Affordable Care Act that was passed by former US President Barack Obama in 2010 and has now been रिव्यू बाय द जॉन बिडेन प्रेसिडेंसी। अभी आप देखेगा इनका क्या हमें बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है, अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो एमडी है या फिर सीईओ जो कि थेरी, इनकी अगर बात किया तो लगभग एट विप्रो टोल्ड ईटी दैट द सी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड इज कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट इन ग्रोइंग इट्स बिजनेस इन दिस सेक्टर। यानी कि हेल्थ केयर रिलेटेड हम बोल सकते हैं ये यूएस में बहुत बड़ा दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पहले से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि इस क्वार्टर में हमें इनका रेवेन्यूज या काउंट होते हुए सामने आया था। आप ये देख सकते हो, वी एडेड द हेल्थ केयर वॉज ऑलरेडी अमॉन्ग द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर द कंपनी। यानी कि कंपनी क्या होता है, एक एक सिर्फ आईटी सेक्टर में प्रेजेंट नहीं है, इन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई करने से एक ही कंपनी को फायदा होता है कि इनके रेवेन्यूज में अच्छे खासे हमें चारों पांचों तरफ से इनके रेवेन्यूज हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हो जो कि परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर द कंपनी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल, यानी कि इस क्वार्टर वन में इनका जो रेवेन्यूज है वो हमें ऐड होते हुए सामने आ चुका था। तो आप यह देख सकते हो, व्हेन वी सॉ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन नवंबर 2020 वी वेर वेरी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर अस इन दैट स्पेस। यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में इनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल लग रहा था, इसलिए उन्होंने पैसा डाला था। ओके, उनमें अच्छे खासे हमें रेवेन्यूज भी ग्रोथ देखने को मिल चुके हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू पोजिशन आवर सेल्फ एंड मेक श्योर दैट वी गेट अ फेयर प्राइस ऑफ ओ पी। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो बयान बहुत ज्यादा दोस्तों में सामने आ रहा है। अभी रेवेन्यू में कितना हमें बोल सकते हैं इस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, तो लगभग आप ये देख सकते हो, हेल्थ केयर कॉन्ट्रीब्यूटेड लगभग 12% ऑफ विप्रोज रेवेन्यूज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल। यानी कि इस साल में एक क्वार्टर में, ओके, पहले क्वार्टर वन का जो हमें रिजल्ट देखने को मिला था, लगभग उसमें 12%, ओके, 12% का हमें इनका रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दोस्तों हमें इनमें हेल्थ केयर सेक्टर में हमें देखने को मिल चुका था। यानी कि कंपनी तो बहुत ज्यादा लगते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में, यूएस बेस में हेल्थ केयर सेक्टर बहुत गजब के चल रहे हैं और इसमें कंटिन्यूटी रहने वाले, इनमें अच्छी खासी और ज्यादा दोस्तों इन्वेस्टमेंट या करने वाले हैं। सो दोस्तों, ये तो हुई एक न्यूज जो कि हम बोल सकते हैं सीईओ और एमडी ने दोस्तों ये डिसीजन लिया था कि अच्छे खासे मैनर में अभी ये जो इसका इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म के साथ जरूर 100% पढ़ते हुए सामने आ जाएगा, क्योंकि ऐसे जो कंपनी होती है जिनका इंपैक्ट हमें 100% लॉन्ग टर्म के हिसाब से पढ़ते हुए सामने आ जाता है। अगर कंपनी में रेवेन्यूज में अच्छे खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ने से कारण यहाँ हम बोलते हैं कंपनी का जो, ओके, थोड़ी देर अगर कंपनी अगर चाहे तो आपको या डिविडेंड के हिसाब से थोड़ी बहुत अमाउंट या दे सकती है जो कि नेट प्रॉफिट में से, और जो भी अमाउंट बचेगी वो एज अ रिजर्व में या डाल देते हैं।
और जो अगर कंपनी को यह बोनस देना होता है कि कंपनी क्या करती है, बोनस का ओके जो रिजर्व होता है, रिजर्व का कुछ कन्वर्जन शेयर कैपिटल में कर देती है और शेयर कैपिटल का कन्वर्जन आपको इक्विटी शेयर्स में देखने को मिल जाता है और बाद में दोस्तों आपको यह बोनस देखने को मिल जाता है। तो ये तो ही एक न्यूज। अभी सेकंड न्यूज की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ी हम ऐसा बोल सकते हैं ये ओल्ड न्यूज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो न्यूज थी सीईओ ने बोला था कि जिन भी सेक्टर में दोस्तों ये कारोबार करता है, जैसे कि आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं सब या बिजनेसेस है, जैसे कि सिक्योरिटीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या फिर हम बोल सकते हैं क्लाउड्स में। तो ये जो विप्रो है जो कि क्लाउड्स में बेसिकली काम करता है और ज़्यादातर इनका रेवेन्यूज क्लाउड्स में अच्छी खासी मैनर में ग्रोथ या देखने को मिल जाती है और ज़्यादा या रेवेन्यूज या ग्रोथ कर देते हैं। तो इनके क्लाउड्स के बिजनेस की अगर बात करें तो हाल ही में मैंने आपके साथ एक न्यूज़ या अच्छे खासे मैनर में शेयर की थी कि लगभग ये क्लाउड्स में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म की हिसाब से। ओके, तो अभी कंपनी तो अच्छे खासे मैनर में कारोबार करते क्लाउड्स में और लगभग $1 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट इसमें करने वाले। तो कुछ सोच समझ के दोस्तों इन्होंने किया होगा। तो ये जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में ह्यूज अमाउंट ऑफ इनको रिटर्न देखने को मिलेगा और अगर इनको अच्छे खासे मैनर में रिटर्न देखने को मिलेगा तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको भी अच्छे खासे मैनर में फायदा दोस्तों जरूर हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों इनके जून क्वार्टर के अगर रिजल्ट्स की अगर बात करें तो अब इनके रेवेन्यूज में देख सकते हो अच्छी खासी मैनर में 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस इनका नेट इनकम में देख सकते हो 35% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। डायलूट ईपीएस देखिएगा 41% की अच्छी खासी मैनर में ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10.48% की दोस्तों इनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अभी एक और हम बोल सकते हैं सीईओ का बयान हमें सामने आ रहा था। मैंने ये सभी न्यूज जो आपके साथ शेयर की थी ओके, क्योंकि मैं एक न्यूज और ज्यादा क्यों आपके साथ शेयर करूँ कि बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कंपनी में इनके समय गिरावट देखने को मिल रही है, करेक्शन देखने को मिलेगा तो और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने से कारण दोस्तों आप ये पेशेंस रख के अच्छे कैसे मैनर में होल्ड कर पाओगे। इसीलिए मैं आपके साथ ये सभी चीजें अपडेट दे रहा हूं। तो भी और कौन सा बयान हमें सामने आया था जो कि सीईओ का, अभी क्या है ये कंपनी बहुत बड़ी है प्लस हम बोल सकते अभी इनका जो बिजनेस है स्टेबिलिटी मिल चुकी है, पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। प्लस हम बोल सकते आने वाले सालों में इनके और ज्यादा जो कि ईबिटा मार्जिन हो गए ओके, तो ये भी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ऐसा हमें इनके बयान सामने आ चुका है। यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है और ऐसे बड़े हमें ऐसा बोल सकते हैं बयान सामने आ रहे हैं कि कंपनी अच्छे कैसे मैनर में क्लाउड्स में इन्वेस्ट कर रही है प्लस हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छे कैसे मैनर में इनको अपॉर्चुनिटी लग रही है, जिसके चलते आने वाले सालों में हमें जरूर इनमें अच्छी कैसी ग्रोथ देखने को मिल पाएगी। सो दोस्तों ये तो ये अभी हम बोल सकते हैं न्यूज मैंने आपके साथ शेयर की थी कौन से हमें लेटेस्ट चीजें देखने को मिले जो कि कल के दिन न्यूज सामने आ चुकी थी। तो अभी आ जाती मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो अभी कौन से पॉइंट्स, तो अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके इनके बोनस हिस्ट्री के ऊपर। तो बोनस हिस्ट्री में भी मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली कि कंपनी में कभी हमें आप बोनस या देते हुए सामने आ जाएगा। तो अभी देखिएगा हाल ही में कंपनी ने लगभग 13 बार आपको यह बोनस दिया। ओके, सही बात है, 13 में से हम ऐसा बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो आप ये देखिएगा मैक्सिमम अमाउंट जो इन्होंने आप बोनस देते हुए सामने आ रहा है जो कि 1:1 का दोस्तों हमें देते हुए सामने आ चुका है। यानी कि कंपनी का जो अगला हमें बोनस देते मिल पाएगा, क्योंकि 90% हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 1:1 का आपको यह बोनस देखने को मिल पाएगा। लेकिन अभी मेन पॉइंट अभी मिलेगा कब, ओके कभी मिलेगा देखिए तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया तो दोस्तों होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 2005 से देख सकते हो 2005 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया और डायरेक्ट 5 साल बाद 2010 में आपको 2:3 का बोनस देखने को मिला और 2010 के बाद डायरेक्टली आपको 2017 में बोनस देखने को मिला। यानी कि 7 साल बाद या 5 साल का डिफरेंस या 7 साल का डिफरेंस डायरेक्टली आपको 1:1 का बोनस देखने को मिला। और 2017 के बाद 2019 में यानी कि एक ही साल का डिफरेंस में हमें लगभग 1:3 का बोनस देखने को मिला। तो अभी 20 छोड़ देंगे, 21, 22 और 23 लगभग हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अगर आप गिने तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 सालों बाद अगर हमें बोनस मिल पाएगा तो एक अप्रोक्सीमेटली 2023 या फिर 2022 में दोस्तों आपको बोनस मिलने के बहुत ज्यादा यार चांसेस नजर आ रहे हैं। सो अभी मैं कौन से बेसिस के ऊपर आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, अभी हम आ चुके इसके मैक्सिमम के चैट पैटर्न्स के ऊपर। मैक्सिमम के चैट पैटर्न्स की अगर बात करें ये जो मैं दोस्तों आपको जो हाईलाइट करके जो दिखा रहा हूं वो आप ये ध्यान से देखिएगा। लगभग जो कंपनी का जब प्राइसिंग 150 से लेके 300 तक जाता था, यानी कि ये लेवल से मैं कौन से लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस लेवल से लेकर अगर इस पॉइंट तक हम बोल सकते हैं या फिर इस पॉइंट पर कंपनी जाती थी तभी कंपनी या तय करती थी कि कंपनी आपको अच्छे कैसे मैनर में 1:1 में या रिवॉर्ड दिया जाए बोनस के हिसाब से या फिर 1:2 का या बोनस दिया जाए। लेकिन जब भी कंपनी ये लेवल्स पर जाती थी कंपनी आपको अच्छे खासे मैनर में या बोनस या दिया 100% दे देती। यानी कि एक तो बात यह क्लियर है कि कंपनी अपना जो प्राइसिंग है 300 से ऊपर बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देती थी। इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, तो हम बोल सकते इसके कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो अच्छी खासी बढ़ेंगी। दोस्तों आप ये एग्जांपल ले लीजिएगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
आप यहाँ एफएल ले सकते हो कि एफएल की अगर बात की जाए तो लगभग 4000 के आसपास पकड़ेगा, 4000 के आसपास आपको एफएल अभी देखने को मिल रहा है, या फिर डिक्सन पकड़ेगा, डिक्सन आपको 4000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपको 4000 पे देखने को मिल रहा है और जो विप्रो लगभग आपको अभी 600 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो किसमें हम बोल सकते हैं वॉल्यूम्स किसमें ज्यादा होंगे, लिक्विडिटी किसमें ज्यादा होगी, कि जो 600 के ऊपर चल रहा है उसमें हमें वॉल्यूम्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगे प्लस लिक्विडिटी भी ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगी एज कंपेयर टू 4000 के शेयर प्राइस के ऊपर। तो यही फायदा हमें विप्रो में देखने को मिल चुका है। यानी कि अभी जो 300 के ऊपर कंपनी अपना प्राइसिंग बिल्कुल भी जाने नहीं देती थी, वो अभी अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास हमें प्राइसिंग अभी देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो मुझे ऐसा लगे 90% हमें इतनी ज्यादा तो हम बोल सकते एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 या फिर 2023 में हमें अब बोनस या मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छे खासे मैनर में है। तो अभी ये तो बोनस के सबसे मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छी कंपनी में अच्छे कैसे बने रहोगे तो बोनस की चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ आप कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिएगा। अच्छी कंपनी आपको हर एक हिसाब से आपको अच्छे खासे मैनर में रिवॉर्ड या दे देगी। तो अभी कौन से प्राइस पर बाइंग करना सही मौका होगा, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक वीडियो में आपके साथ यही पॉइंट शेयर करते रहता हूं कि कभी हमें और कैसे हम बोल सकते हैं कौन से पॉइंट पर अभी बाइंग करनी चाहिए, कौन से लेवल पर हमें बाइंग करनी चाहिए। तो लगभग देखिएगा अभी 589 कंपनी का प्राइसिंग चल रहा है। जब कंपनी अप्रोक्सीमेटली 540 के आसपास ही, तभी मैंने आपको बोला सका 500 के आसपास आप कंपनी मिलेगी तो बाइंग कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग अगर की होगी अच्छे खासी मात्रा में, आप पॉजिटिव मैनर में बैठे होंगे। तो जो भी लोगों ने ये भी बाइंग नहीं की तो लगभग जो है फ्रेश बाइंग करने में एक ही बात कहना चाहूंगा, आप दोस्तों बाय ऑन डिप कर सकते हो। तो क्या होगा, जो भी लोग मुझे बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं कि 600 के आसपास कंपनी चल रही है, मैं तो 300 के आसपास ही खरीदूंगा, या फिर मैं 400 के आसपास खरीदूंगा, या फिर मैं हम बोल सकते 450 के आसपास खरीदूंगा। तो क्या ये थे हम ऐसे बोल सकते हैं 90% दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी बहुत अच्छी, इतनी हम ऐसे बोल सकते गिरावट कंपनी में बिल्कुल भी दोस्तों देखने को नहीं मिल पाएगी। तो जितनी भी गिरावट होगी वो हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन बाय ऑन डिप अगर हम स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो जितने भी कंपनी गिरेगी उतना हम अच्छी खासी मैनर में शेयर परचेस करते रहेंगे निचले प्राइस पर, और अच्छी खासी मैनर दोस्तों हमें एवरेज देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप विप्रो में जाना चाहते हो तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो 5 पैसे पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या था, आपको जो ब्रोकर चार्जेस लगते हैं बाइंग जो हम बोल सकते हैं आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा चीपेस्ट है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करते हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी वीडियो को लाइक किया जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन मैं ऐसे आपके लिए लेके आता रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।